हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी तक हमने पढ़ लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फॉर्मूलेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है, उन नंबर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, जिनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम द एलसीएम इज। मतलब हम लोगों के पास दो नंबर्स है, ठीक है, उनका समेशन कितना है, उनका सम कितना है 45, और जो उनका डिफरेंस है वो सम के कितने टाइम्स है 1/9 टाइम्स। कितना है 1/9 टाइम्स है। तो हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दोस नंबर्स। उन नंबर्स को क्या बताना है, एलसीएम बताना है हमें। क्लियर, देखते हैं कंडीशन क्या क्या दी हुई है। सम ऑफ टू नंबर्स, सबसे पहला काम नंबर्स को सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी। कौन कौन से नंबर मान लेते हैं, ए कॉमा बी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं। क्लियर, लेकिन एक्स कॉमा वाई हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे किस चीज के लिए, किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, को प्राइम फैक्टर, उनको एक्स वाई मानते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स इज 45। मतलब सम ऑफ नंबर क्या होगा, ए प्लस बी, कितना गिवन है 45, लिख दिया। डिफरेंस कितना है 1/9 टाइम्स ऑफ देयर सम, देयर डिफरेंस इज 1/9 टाइम्स ऑफ देयर सम। सम क्या होगा 1/a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दो नंबर आ जाएंगे हम लोगों के पास। क्लियर, यहां से कितना होगा, या तो इस टाइप से सॉल्व कर ले, या फिर क्या करें हम लोग, a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दें, a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दें। कितना हो जाएगा ये, a प्लस बी की वैल्यू रख दी तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 45 डिवाइडेड बाई 9 विच इज 5। मतलब a प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है। क्या हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। a प्लस बी की वैल्यू 45, a माइनस बी की वैल्यू है 5। क्लियर, दोनों को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 कर दें अगर, तो इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 25। क्लियर, अगर इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को, कितना हो जाएगा, b माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव है तो b माइनस ऑफ माइनस b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। और 45 माइनस 5 कितना होता है 40, तो b की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 20। क्लियर, 20। अब क्या बोला है कि दो नंबर्स तो आगे, दोनों का एलसीएम बता दो। एलसीएम क्या होगा, a और b, 25 और 20 का क्या बताना है हमें, एलसीएम बताना है। कितना होगा, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल। 25 से क्या एलसीएम नहीं, 20 से डिवाइड नहीं होगा क्या, 50 से नहीं, 20 से नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 100, हाँ दोनों से होगा। एलसीएम कितना आ गया 100। दूसरा तरीका, 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर, 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक, एलसीएम क्या होगा, देख लो फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 2, तो 4 इंटू 5, 5 से 25, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 50, सॉरी 100, 50 इंटू 200, कितना आ जाएगा आंसर 100। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हम लोगों का 100। बात क्लियर हो गई, दो इक्वेशन थी, दो अननोन थे, नंबर निकाल लिए, नंबर निकालने के बाद एलसीएम निकालने के जितने तरीके हैं किसी से भी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/6 व्हेन 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक, हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर, जो ऊपर लिखा जाता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, जो नीचे रहता है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम न्यूमरेटर में से, मतलब ऊपर वाले नंबर में से 4 घटा दें, 4 सब्सट्रैक्ट कर दें, और डिनोमिनेटर में क्या करें 1 ऐड कर दें, क्या कर दें 1 ऐड कर दें,
तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/6, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ 2 and 1 आर रेस्पेक्टिवली एडेड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में और 1 को क्या ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। कितना बन जाएगा 1/3। ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा है इसने, इसका ये मतलब है ये तब लिखा जाता है जब ऐसा ना लिख के कि when we add 1 to the numerator and when we add 2 to the denominator। ठीक है, हमने 1 को न्यूमरेटर में ऐड किया, सीधी सीधी भाषा में बोल दिया। दूसरी भाषा में उसने क्या बोल दिया, दूसरी लैंग्वेज में, कि 2 is added to denominator। ठीक है, उसका सेकंड लाइन क्या, सेकंड सेंटेंस ये होता है। ठीक, अगर उसने रेस्पेक्टिवली लगा दिया ना तो वो पहले इकट्ठा नंबर लिख देगा, फिर इकट्ठा किस में ऐड किया वो लिख देगा। तो जो पहले नंबर लिखा है उसका क्या मतलब है, जैसे यहां पे क्या लिखा है, इफ 2 and 1 दोनों नंबर साथ में लिख दिए, और किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो पहले है वो पहले वाले का आंसर है। ठीक, 1 बाद में लिखा है, मतलब 1 किसके लिए यूज किया, डिनोमिनेटर के लिए। इसी का यही मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का, मतलब पहले आओ पहले पाओ, जिसकी वैल्यू पहले लिखी है वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर, जिसकी वैल्यू बाद में लिखी है वो डिनोमिनेटर। सीक्वेंस देखना बस, क्लियर है। ठीक, कितना हो जाता है 1/3। देन द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो फ्रैक्शन है उसमें क्या बताना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक, क्या कंडीशन दी है, पहले तो मान लो फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन मान लेते हैं क्या, a/b, मतलब a क्या है, यहां पे न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला है वो, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/6, मतलब ये जो a/b है ना ये 1/6 हो जाएगा। a/b क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, जब हम क्या करते हैं 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, एंड 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 का एडिशन कर देते हैं, तब जाके ये जो फ्रैक्शन रहेगा वो 1/6 होता है। क्लियर। दूसरी कंडीशन, इफ 2 and 1 आर रेस्पेक्टिवली एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 किसके लिए है, ये जो 2 किसके लिए है, जो पहले लिखा है रेस्पेक्टिवली यूज कर लिया ना उसने, 2 क्या है, न्यूमरेटर के लिए है, और 1 किसके लिए है, डिनोमिनेटर के लिए। क्लियर, 2 किसके लिए, न्यूमरेटर के लिए। अब क्या बोला उसने कि इफ 2 and 1 आर रेस्पेक्टिवली एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, मतलब फ्रैक्शन का बोला है, ऐसा नहीं कि इसमें ऐड कर देना, फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन के लिए 2 अलग अलग कंडीशन है हम लोगों के पास। पहली कंडीशन ये वाली है, दूसरी कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1/3। कब हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, ये कर दिया भैया, और उसके बाद 1 को ऐड करेंगे, इफ 2 and 1 आर रेस्पेक्टिवली एडेड टू, दोनों को ऐड करना है। तो क्या यहां पे 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, यहां से a और b की वैल्यू आएगी, पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे, नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, a/b, दोनों का एलसीएम ही तो लेना है हमें। क्लियर, क्या हो जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा 4, और when 4 is subtracted from numerator and 1 is added to denominator। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, अब b+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a+2 = b+1। b+1 की वैल्यू कितनी है, 6 से -24, 3a+2 = b+1। यहां b+1 मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से -24 = b+1। यहां से b+1 कितना आ गया, b+1 कितना आ गया, 3a+6। ठीक है, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो,
कितना हो जाएगा ये, यहां से कितनी वैल्यू है इसकी 3a प्लस 6 हो जाएगा, 3a प्लस 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 3a प्लस 6 b प्लस 1 की वैल्यू, और b प्लस 1 की वैल्यू भी है 6a माइनस 24। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन ये वाली इक्वेशन में से क्या करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या फिर b प्लस 1 की वैल्यू यहां रख देंगे, रख दो 6 से माइनस 2, यहां से b प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3a प्लस 6, 3a इधर आएगा कितना हो जाएगा 3a, और ये कितना हो जाएगा यहां से, ये 24 था, क्लियर, ये 24 है, यहां जाएगा कितना हो जाएगा 30, 24 प्लस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a की वैल्यू 10 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 10 30, 36 35 आ जाएगी, आ जाएगी क्या, a की अगर वैल्यू 10 रख दें तो ये 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 35, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो नंबर कौन कौन से आ गए 10 और 35, 10 और 35 का एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल, एलसीएम क्या होता है बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, 35 होगा नहीं 10 से डिवाइड नहीं, 70 होगा हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि 10 से भी है 35 से भी है, कितना आ जाएगा आंसर 70, कितना आ जाएगा एलसीएम 70, LCM of 10 and 35 is equal to 70। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ a and b are the HCF and LCM of two algebraic expression x and y and a plus b is equal to x plus y then find the value of a cube plus b cube। हमारे पास क्या गिवन है, HCF गिवन है, LCM गिवन है, कितना है HCF x, LCM है y, हमें बोला गया है x a प्लस b बराबर किसके है x प्लस y के, तो हमें बताना a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होगा, क्या वो वैल्यू इक्वल होगी x क्यूब के y क्यूब के, x क्यूब माइनस y क्यूब या x क्यूब प्लस y क्यूब के। क्लियर, देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को HCF गिवन है किसका, x एंड y का, कितना गिवन है x एंड y का HCF a, हमें LCM भी गिवन है x और y का, नंबर x y है, क्या दिया है b दिया है, एक क्या दिया है कंडीशन दी है a प्लस b किसके बराबर होगा x प्लस y के, a प्लस बी किसके बराबर है x प्लस y के बराबर है। क्लियर, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब होता है उसी में ये इंक्लूड होता है, ठीक, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे आएगा, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तब जाके, कैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ab, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनटू समेशन ऑफ नंबर्स, मतलब हमें यह देखने को मिलता है कि अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3ab इंटू a प्लस बी फॉर्मूले में आता है, a प्लस बी गिवन है मान लो हम लोगों को, एडिशन दिया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए, क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन चाहिए। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF मल्टीप्लाई बाय देयर LCM, ये पढ़ रखा है बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर कौन कौन से हम लोगों के पास x और y, x और y दो नंबर है, HCF कितना है इनका a, LCM कितना है b, ठीक है, दूसरी चीज आ गई हम लोगों के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब कब आएगा, जब a प्लस b का होल क्यूब करेंगे। क्या यहां से हमें देख पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस बी बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब a प्लस बी की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है, आंसर लेके आना है x और y की टर्म्स में, तो क्या हम इसका क्यूब कर सकते हैं क्या, तब जाके हमारे पास a क्यूब b क्यूब मिल जाएगा, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर, क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्यूब ऑन बोथ द साइड्स,
कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, a प्लस बी का क्यूब करेंगे, राइट हैंड साइड में भी क्यूब कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है यही बिल्कुल। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसकी टर्म्स में, एक्स और वाई की टर्म्स में, एक्स और वाई की टर्म्स में चाहिए। मतलब हमें ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ये वाली वैल्यू हटानी है यहां से, ये नहीं दिखना चाहिए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एलएचएस में आना चाहिए, इज इक्वल टू, यही तो पूछा है। अगर ये वैल्यू नहीं होती यहाँ पे तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन उस वैल्यू को क्या करना है, हमें रिमूव भी तो करना है। कैसे रिमूव करेंगे, इस नंबर को क्या हम एक्स और वाई की टर्म्स में लिख दे तो रिमूव हो जाएगा, क्या राइट हैंड साइड ले जाएंगे और एक्स और वाई की टर्म्स में क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक क्यूब प्लस बी क्यूब बोला है, हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, मतलब ए और बी की टर्म्स में क्वेश्चन है, आंसर लेके आना एक्स और वाई की टर्म्स में। क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो फाइंड आउट करना है प्लस 3 ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई की टर्म्स में एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, समेशन ऑफ नंबर गिवन है एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है इतनी बात क्लियर है इतनी। यहां से क्या होगा, 3xy यहां पे भी है, x प्लस वाई यहां से पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, निकल के क्या आएगा, जी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तो एक तरीका, बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग क्या देख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और हमें ये भी पता है ये HCF प्लस LCM क्या होगा, नंबर के समेशन बता रहा है, और प्रोडक्ट भी क्या होगा HCF LCM का x इंटू वाई होगा। इसका मतलब दोनों में कुछ चेंज नहीं है, मतलब दोनों में कुछ चेंज नहीं है, दोनों वैल्यू क्या है, a किसके करस्पॉन्डिंग है, x के, b y के, और a x के करस्पॉन्डिंग है, b y के, क्योंकि समेशन भी वही आ रहा है, प्रोडक्ट में भी वही नंबर आ रहे हैं। प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन चेंज होता तो हम ये बोल सकते थे कि क्या होता है कि a इंटू बी, a डज नॉट करस्पॉन्ड टू x एंड b डज नॉट करस्पॉन्ड टू y। जब एडिशन भी आ रहा, समेशन भी आ रहा, तो दिक्कत क्या है, जब एडिशन भी आ रहा, समेशन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a को x मान लेंगे, b को y मान लेंगे, a को x मान लिया, b को y मान लिया, वहां से भी आंसर आ जाता। अगर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हो तो, अगर एक एक्सप्रेशन दिया होता और हमसे बोल देता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, तब यहां से a को x और b को y नहीं मान सकते थे हम लोग। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। दूसरी चीज, यहां पे वैल्यू रख रख के भी देख सकते थे हम लोग, कैसे, जैसे मान लो 4 और 8 दो नंबर्स हैं, इनका HCF कितना है 4, LCM कितना है 8। क्या 4 HCF प्लस LCM बराबर आ रहा है किसके, दोनों के सम के बराबर। ये भी कितना आ रहा है 12, और ये भी कितना आ रहा है 12, दोनों कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, मतलब दोनों, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब भी तो सेम ही आएगा। जब ये क्वांटिटी इसके बराबर है, दोनों सेम रिजल्ट दे रही है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे या 8 रख देंगे, तो इसका मतलब यही तो है कि x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4। क्लियर, तो नंबर रख के भी देख सकते हैं, यहाँ बेसिक मेथड तो है हम लोगों के पास, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द LCM ऑफ 4 consecutive numbers is 60. The sum of first two number is equal to the fourth number. What is the sum of 4 numbers? क्लियर, चारों नंबर्स का समेशन बताना कितना है। अमूमन यहाँ पे क्या है, जो LCM दिया है ना,
अगर ये एलसीएम नहीं भी दिया होता ना तो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को। कैसे कर लेते हैं, देखो क्या बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर, और वो क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर से, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो लेट द नंबर्स बी, पहला ए मान लिया तो उसका अगला a+1 होगा, उसका अगला a+2 होगा, फिर अगला a+3 हो जाएगा। क्लियर। द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर मतलब इन दोनों का सम, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे ये है तो a बराबर कितना आ गया 2। अगर a2 आ गया, नंबर्स कौन कौन से हैं, a+1, a+2, a+3, a2 आ गया तो सेकंड नंबर 3 आ जाएगा, थर्ड नंबर 4, ठीक है, 4 नंबर हो गए 2 3 4 5। अब एलसीएम से कुछ मतलब नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, 2 + 3 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। एलसीएम का कुछ यूज आया क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। एलसीएम कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे हमारा बिना एलसीएम यूज किए भी क्या आ गया आंसर, ठीक। एलसीएम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है।